राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता में कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए उसको आदर्श कार्यकर्ता बनाने का, और उनमें से कौन सा ऐसा है जो साहनी जी में नहीं था। हम सब में बहुत प्रयास करने के बाद भी कई कमजोरियां रह जाती हैं। कोई हमको समझाता है, किसी को देखकर हम सीखते हैं, उसमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सामाजिक जीवन में मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे गुण हैं जिन तक पहुंचने का प्रयास हर एक को करना चाहिए, और शायद उस प्रयास में हम कम रह जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको पूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता में पहला गुण है कि उसमें क्रोध नहीं होना चाहिए। ही मस्ट कैप्चर एंगर। बहुत कठिन है, कई बार हम रिएक्ट करते हैं। उसमें लालच नहीं होना चाहिए, और आज के युग में तो लालच या ग्रीड जिसमें आ जाए कभी ना कभी फिसल जाएगा। अपने सहयोगियों को आगे बढ़ते देखकर उसमें ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। राजनीति में, सामाजिक जीवन में ऊपर आने का उद्देश्य, एम्बिशन सबका रहता है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आपको रास्ते से भटकने पे मजबूर कर दे। अनगाइडेड एम्बिशन। ये चार कमजोरियां जिसने कैप्चर कर ली, वो एक आदर्श की दिशा में जा सकता है। और शायद हम में से हर कोई प्रयास के बाद भी किसी एक दो मापदंड पे कमजोर रह जाते हैं। मैंने राजनीतिक सामाजिक जीवन में जितने लोग के साथ कार्य किया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत कम ऐसे हैं जो इन चारों मापदंडों पे एक आदर्श के रूप में से निकले। और शायद उसकी पहली पंक्ति में जो दो चार नाम मैं सोच सकता हूं, उसमें से साहनी जी थे। मैंने कभी उनको क्रोध में नहीं देखा, व्यवहार में हमेशा संयम देखा। कठोर बात भी कहनी थी तो पीठ पर हाथ रख के, मैं तब से जानता हूं जब मैं विद्यार्थी था, बड़े सरल तरीके से कह देते थे। मैंने कभी उनमें ईर्ष्या नहीं देखी, किसी पद की इच्छा नहीं देखी। पद मिले तो संगठन ने अपने आप जिम्मेवारी दी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि साहनी जी के मुंह से कभी सुन ले या उनके मन में भी ख्याल आया हो कि मैं इस पद पे आना चाहिए। उनमें कभी ईर्ष्या नहीं थी। सहयोगियों को देखकर पीठ थपथपा देते थे आगे बढ़ते देखकर। उनमें कभी लालच, लोभ, ग्रीड नहीं था। अपना सारा व्यक्तिगत जीवन सरलता से उन्होंने पूरा किया, और जो काम लेते थे उसकी गहराई तक चले जाना। आज से 20-22 साल पहले कश्मीर से जब विस्थापित आ रहे थे कश्मीरी हिंदू, तो उनके बीच में काम करना शुरू कर दिया। एक एक परिवार का, एक एक व्यक्ति की क्या स्थिति है, जो लोग आए हुए थे उसकी चिंता वो लोग करते थे। अनुशासन की दृष्टि से कोई इतना व्यक्ति अनुशासित हो सकता है अपने जीवन में, उसका एक उदाहरण हमारे सामने बन गया। मैंने इसीलिए कहा कि जिन पदों पर वो बैठे हैं, जो उनके व्यक्तित्व की विशालता थी, गहराई थी, वो कोई पद इतना बड़ा नहीं था कि उनके व्यक्तित्व तक पहुंच सकता था।
और साहनी जी निश्चित रूप से उन लोगों में रहे हैं कि कई दशकों और वर्षों तक साहनी जी क्या थे और किस आचरण के व्यक्ति थे, इसके उदाहरण, किस्से, कहानियां, एनेक्डोट्स हम शायद आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाते रहेंगे। मैं उनके याद में, उनके सम्मान में प्रार्थना भी करता हूं, उनके परिवार के प्रति बहुत शोक व्यक्त करता हूं और साहनी जी की आत्मा को शांति मिले, प्रभु से इस बात की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।